सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मेरे प्रभु के लोगों, आइए एक नए विषय से सीखते हैं। मेरे आज के वचन का शीर्षक है, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों रह जाती। मेरे प्रभु के लोगों, हम में से कई लोगों ने लगातार कई सालों से एक दूसरे के लिए, अपने दुखों के लिए, परेशानियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कमी घटी के लिए, अपने शादीशुदा जिंदगी के लिए लगातार हमने प्रार्थना किया होगा। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसका उत्तर हमें नहीं मिला, परमेश्वर तक वो प्रार्थनाएं नहीं पहुंची? इसका क्या कारण हो सकता है? आज हम वचनों के द्वारा जानेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है। तो सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय वचन 1 और 2। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और उसके कान इतने बहरे नहीं है कि तुम्हारे ना सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं है मेरे प्रियो, और उसके कान बहरे नहीं है कि हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। लेकिन दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन लिखता है कि तुम्हारे अधर्म की कामों के द्वारा परमेश्वर ने अपना मुख तुमसे फेर लिया है और तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना क्यों करता है? क्योंकि हमारे अधर्म के काम के द्वारा। हालेलुया। आज मेरे वचन का शीर्षक है, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अनसुना क्यों कर देता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था, क्योंकि हम पाप में होते हैं, हम अधर्म में होते हैं, हमारे मन में पाप होता है, हम उसको नहीं हटाते, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। जैसे कि स्वयं परमेश्वर यशायाह 59 का 1 और 2 में कहते हैं कि तुम्हारे अधर्म के काम के द्वारा मैंने अपना मुख तुमसे फेर लिया है और तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। तो पहला पॉइंट था, हमारे अधर्म के काम के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जैसे भजन संहिता 66 का 18 वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यदि हम मन में अनर्थ की बातें सोचते हैं किसी के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, तो पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हालेलुया। यिर्मयाह 5 का 25 में भी यही कहता है, क्यों हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है आशीष देने के लिए, क्यों वो आशीषें रुक जाती है? इसका कारण ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, हम अधर्म में फंसे होते हैं, पाप पे जीवन बिता रहते हैं, हमारे मन में पाप रहता है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। यिर्मयाह 5 का 25 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ये आशीषें रुक गई हैं जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही है, और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो पहला पॉइंट मेरे प्रभु के लोगों आज, कि हमारी प्रार्थनाएं जब अनसुनी रह जाती, उसका पहला कारण है हमारे जीवन में और हमारे मन में पाप अनर्थ की बातें रहती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते हैं। हम जब उदाहरण देखते हैं, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 15 से लेकर 18, वहां दाऊद के विषय में लिखा है। दाऊद का जब बत्शेबा से उसने व्यभिचार किया तो उसके एक पुत्र हुआ, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको बीमार कर दिया, और दाऊद ने घुटने के उपवास के साथ इस आशा से प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी बेटी को चंगा कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो, वो बच्चा मर गया। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने पाप किया था और उसने उसे अपने मन में और अपने जीवन में रखा था। हालेलुया। इस कारण वो बच्चा नहीं बच पाया। मेरे प्रभु के लोगों, अपने मन में, अपने जीवन में ऐसा कोई पाप ना रखे ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुने, इस पाप को दूर हटा दे। दूसरा, जब हम वचन पढ़ते हैं क्यों प्रार्थना अनसुनी रह जाती है, दूसरा, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। मरकुस 11 का 25
प्रभु का वचन कहता है जब कभी हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करता है। जब हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु के लोगों, किसी से मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, विरोधाभास हो, तो हमें उन बातों को परमेश्वर के सामने पहले रखना है, तब जाके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तभी परमेश्वर, जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें क्षमा करेगा। तीसरा पॉइंट, प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं रहता, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है। जब यूहन्ना 15:7 वचन पढ़ते हैं हम, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमारे अंदर क्या है मेरे प्रभु के लोगों? वचन है या कुछ और बातें हैं? कड़वाहट है, बुरी बुरी बातें हैं जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं। उन बातों को निकालकर परमेश्वर का वचन हमें अंदर रखना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमें गाइड करे कि किस तरह से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वचन रहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में रहने चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित की जाती है। हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, नीति वचन 28:9 में, कि जो व्यक्ति व्यवस्था को, वचन को सुनने से अपना कान मोड़ लेता है तो उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। नंबर 4, घमंड। यदि हमारे अंदर घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को ना सुनेगा। हमें उस घमंड को तोड़ना है, उस अहंकार को तोड़ना है, अपने बल को तोड़ना है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हमें परमेश्वर पर घमंड करना है, अपनी शक्ति पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपने इस संसार की जो हमारे पास धन दौलत है उस पर घमंड नहीं करना, परमेश्वर पर घमंड करना। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनाए। अय्यूब 35:12 वचन कहता है, वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। जब हम लूका 18 अध्याय पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसमें 9 से 14 तक पढ़ते हैं। वहां 2 जन मंदिर में आए, एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला। फरीसी बहुत घमंड भरी बातें कहता है कि हे प्रभु, मैं दूसरे मनुष्य की तरह अंधेर, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, यहां तक कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। मैं उपवास करता हूं, मैं दान दशवांश देता हूं। ये घमंड है मेरे प्रियो। हमें इस घमंड को दूर करना है, अपने अहंकार को दूर करना है, नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। अगला पॉइंट, 5वां, कंगाल पर ध्यान न देना। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, इस काबिल बनाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जो कंगाल है, विधवा है, बेसहारा है, उनकी शुद्धि ले। लेकिन कई बार हम अपने ही परिवार की क्या करते हैं, अपने ही परिवार को चाहने लगते हैं, अपने समान पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। यहाँ तक कि जो गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनको देखकर अनदेखा कर देते हैं और क्या करते हैं, चुपचाप वहां से चले जाते। एक कंगाल विधवा जो कुछ आशा लगाए बैठी है मेरे प्रभु के लोगों, उन्हें हृदय खोलकर कुछ दे। यही तो प्रेम है। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमें भी जरूरतमंदों की सहायता करनी है, बल्कि उन्हें अनदेखा करके उस रास्ते से अपना मुंह नहीं मोड़ना है। तभी परमेश्वर, जब परमेश्वर कहता है कि जब तुम कंगाल थे, बेसहारा थे, कुचले हुए थे, मैंने तुम पर दृष्टि की, और जब तुम्हें अब दूसरे लोगों पर दृष्टि करनी, दया करनी, तुम नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी तब नहीं सुनता जब हम कंगाल, विधवा, बेसहारा लोगों की मदद नहीं करते। यहाँ पर नीति वचन 21:13 वचन कहता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी जाएगी। ऐसे लोग जो कंगालों पर, विधवाओं पर ध्यान देते हैं, उनकी सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने यदि वो दुहाई देंगे तो परमेश्वर भी उनकी सुनेगा। हालेलुया।
अगला वचन हम जब पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं हमारी अनसुनी क्यों रह जाती है? क्योंकि हमारे परिवार में पति पत्नी का आपसी रिश्ता मजबूत नहीं रहता। पहला पत्रस 3:7 वचन कहता है कि जब हम पति पत्नी में आपस में आदर सम्मान, वचन के अनुसार ना चलना, झगड़ा होना, मेल मिलाप ना रखना, प्रेम ना करना, जब ऐसी बातें होते हैं तो परमेश्वर वो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है। हमें एक दूसरे का आदर करना है, ताकि जब हम मिलकर परिवार के पति पत्नी बच्चे प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। मेरे प्रभु के लोगों, हम परिवार में जब बैठते हैं, पति पत्नी आदर के साथ, मेल मिलाप के साथ, वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहें, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगला 8वां, बुरे मकसद से मांगना। 7वां पॉइंट, बुरे मकसद से मांगना। याकूब 4:3 परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं। क्यों? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कई बार हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर थोप देते कि परमेश्वर हमें तो यही चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा की जानने की कोशिश की है क्या हमने कभी? हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है, क्या परमेश्वर जो हमें चाहिए उसमें सहमत है कि नहीं है, वो हमें जरूरत है कि नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। हमें बुरी इच्छाओं से नहीं मांगना। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 5:14 पढ़ते हैं और उसमें लिखा है, और हमें उसके सामने हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगना है, हमें बुरे इच्छा से नहीं मांगना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हालेलुया। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, हम प्रार्थना जब करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, उत्तर नहीं देता, क्योंकि प्रभु का समय नहीं है। मेरे प्रियो, सबोपदेशक 3 अध्याय 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रभु का, परमेश्वर का एक समय है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का एक निश्चित समय है। प्रभु हमें उस बीच में परख रहा है, परखने के बाद वो अपने समय अनुसार हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम जब उदाहरण देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, जब प्रभु और उसका परिवार, प्रभु यीशु मसीह और उसकी माता और उसके परिवार के सदस्य काना नगर में एक शादी में गए थे, तो उस जगह पर दाखरस घट गया। तो प्रभु की माता कहती है, प्रिय हे पुत्र, दाखरस घट गया है, तू इसका उपाय कर। प्रभु कहता है, हे माता, तू चिंता क्यों करती है, मेरा समय अभी नहीं आया। एक निश्चित समय है मेरे प्रियो। प्रभु निश्चित समय पर इस संसार में आए। प्रभु ने निश्चित समय पर बीमारों को, दुखियारों को चंगाई दी है। हालेलुया। प्रभु ने अपने समय पर लाजर को जिंदा किया। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु का एक निश्चित समय है, उसी समय पर वो प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करना है, अपने मन को भटकाना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, ताकि परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिल सके। अंतिम पॉइंट मेरे प्रियो, संदेह करना, विश्वास ना करना। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है, क्योंकि हम संदेह करते हैं और विश्वास नहीं करते। हालेलुया। याकूब 1:6 और 7 जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हमें विश्वास करना चाहिए। जो चीज हमने मांग लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है कि जो कुछ तुम मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, संदेह नहीं करना। कुछ समय के लिए अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हमें भटकना नहीं है, हमारे मन का एक चित्त होना जरूरी है, हमें विश्वास करना जरूरी है, संदेह नहीं करना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जब हवा आती है तो उछल जाती है। ऐसा ही संदेह करने वाला व्यक्ति होता है, जब प्रार्थना करता है, प्रार्थना अनसुनी रह जाती है, तो
समझता है कि प्रार्थना हमारी क्यों अनसुनी रहती है, इसलिए भटकने की कोशिश करता है, इधर उधर जाता है, मनुष्य जाति पर विश्वास करता है, अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, धन दौलत पर विश्वास करता है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो संदेह नहीं करना, विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास रखना। तो प्रभु के लोगों, आज हमने वचन में सीखा कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों रह जाती है। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, हम अशुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, हमारे जीवन में और हमारे मन में पाप रहता है। हालेलुया। तीसरा, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। हालेलुया। दूसरा, और उसके बाद प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं होता। हालेलुया। हम घमंड के साथ मांगते हैं, नम्र और दीनता के साथ मांगे। हालेलुया। और कंगाल पर ध्यान नहीं देते, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। और पति पत्नी का रिश्ता आपस का मजबूत नहीं है, आदर योग्य नहीं है, सम्मान योग्य नहीं है, मेल मिलाप वाला नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। बुरे मकसद से मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, उसमें अपनी इच्छा मिला देते और अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर थोप देते, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। और प्रभु के समय नहीं होता, इसलिए प्रभु का उत्तर हमें नहीं मिलता। प्रभु के समय का इंतजार करें। और अंतिम पॉइंट, संदेह न करें, विश्वास करें, तभी प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज मेरे प्रभु के लोगों, हमने वचन के द्वारा जाना कि हमारे जीवन में पाप होने के कारण हम प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं प्राप्त करते, घमंड होने के कारण प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरे को क्षमा करने के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, कंगालों पर हम ध्यान नहीं देते, और हमारे अंदर वचन नहीं होता, हम विश्वास नहीं करते, शक और शंका में रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। प्रभु के लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।